ज्योमेट्री चैप्टर लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन गैलरी पार्ट 5 है और लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक बनाया है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 में है फाइंड द रेशियो विद व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए विथ कोऑर्डिनेट 1 -5 and b with coordinate -4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. अब देखिए ये दो पॉइंट है ए और बी, दोनों पॉइंट ए बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। इसको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है आपको ये पता करना है। और पॉइंट ऑफ डिवीजन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये तो आपको निकालना ही है। साथ साथ पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट ए है जिसका एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट निगेटिव है, तो एब्सिसा है -1 और ऑर्डिनेट है -5, तो ये आएगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पर फिगर देखिए, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। अपना ध्यान रोड बनाए रखिए। अब यहाँ पर ये पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 -5। आप जानते हैं कि 1 और -5 का जो कोऑर्डिनेट होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और -5, ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ। इसी तरह से पॉइंट बी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम ये पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है बी, इसका कोऑर्डिनेट है -4 5। इसको मिलाने वाला हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, ए को बी से हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ डिवीजन पी है, पॉइंट ऑफ डिवीजन यहाँ पर पी है, यानी लाइन सेगमेंट ए बी एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। आप जानते हैं कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर ये पॉइंट पी है तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्स ही मान लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाइज करता है। तो इस तरह से ये पॉइंट पी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो। तो अब हमको इस पॉइंट का पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है और पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये भी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेंगे कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1, -5। इसका कोऑर्डिनेट हमने लिखा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 5। अब ये लाइन सेगमेंट ए बी एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पर काटता है। लेट द लाइन सेगमेंट ए बी intersects the
x axis at point P with coordinates x, 0। एक बार और फिर आप ध्यान दीजिए, x एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट लाई करता है तो वहां पर x कोऑर्डिनेट का कुछ न कुछ वैल्यू होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसीलिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट को हमने x माना है और y कोऑर्डिनेट को 0 माना है। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट P ए बी को m और m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। अब मान लेंगे लेट AP is to PB, AP is to PB is equal to m is to n, ये हम मान लेंगे। x कोऑर्डिनेट का जो ये ए पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 1 और y कोऑर्डिनेट है -5। x1 हो गया 1 और y1 हो गया -5। x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -5। b का कोऑर्डिनेट है -4, 5, तो ये हो जाएगा x2, x2 इज इक्वल टू हो गया -4 और y2 हो गया 5। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे सेक्शन फार्मूला यूज करके। तो सेक्शन फार्मूला में आप जानते हैं कि पॉइंट ऑफ डिवीजन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। तो P का कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे। P पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है x0 इज इक्वल टू P और इसका हम सेक्शन फार्मूला यूज करके निकालेंगे। तो ये हो जाएगा mx2 + nx1 / m + n और my2 + ny1 / m + n। दोनों सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। इधर जो है x, 0 ये कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट P का, और इधर जो हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखे हैं ये भी पॉइंट P का ही कोऑर्डिनेट्स है। तो ये जो x है ये x इसके इक्वल हो जाएगा और y इसके इक्वल हो जाएगा। तो my2 + ny1 here my2 + ny1 / m + n इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो उससे आ जाएगा my2 + ny1 इज इक्वल टू 0 × m + n, तो 0 ही हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा my2 + ny1 इज इक्वल टू 0। अब ny1 को आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा my2 इज इक्वल टू 0 - ny1। 0 में से माइनस करेंगे ny1 को तो आ जाएगा -ny1। अब n यहाँ मल्टीप्लाई में है, n को आप लेफ्ट साइड लाइए, डिवाइड में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं m/n इज इक्वल टू -y1 / y2। m/n इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ देखिए यहाँ y1 कितना है -5, यहाँ लिखेंगे -5 और बाई y2 कितना है 5, यहाँ 5 लिख देंगे। m/n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सीधे 5 हो जाएगा। 5/5 इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। दैट इज m/n इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, इसीलिए m इज टू n इज इक्वल टू 1 इज टू 1। ये जो रेशियो निकालना था कि x एक्सिस
लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वह रेशियो आ गया 1:1। अब आपको यहाँ पर ये देखिए पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स है, ये एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, mx2 प्लस n बाई m प्लस n। एक्स इज इक्वल टू इतना लिखेंगे। नाउ x इज इक्वल टू ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। यहाँ से हम लिख रहे हैं x इसके इक्वल हो जाएगा। अब m और n का वैल्यू रखेंगे, साथ साथ x1 x2 का भी वैल्यू रखेंगे, तो m हो जाएगा 1, है ना। यहाँ पर देखिए यार m हो गया 1 और n हो गया 1। m का वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू x2 का वैल्यू देखिए -4 है, तो यहाँ -4 लिखेंगे, प्लस n भी 1 है, तो n हो गया 1 इंटू, और x1 का वैल्यू देखिए 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, बाई m प्लस n 1 प्लस 1, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -4 प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा -3/2। x का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दिया है -3/2। x इज इक्वल टू हो गया -3/2। अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x, 0। x का वैल्यू हमने -3/2 निकाला, और फिर यहाँ 0 लिखेंगे। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ डिवीजन जो था पॉइंट P, उसका कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया है। तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू आ गया यहाँ 1:1। ये आंसर हो गया। The coordinates of point of division is equal to, यहाँ देखिए -3/2, 0। ये दूसरा आंसर हो गया। इस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। अपना ध्यान आप बोर्ड पर बनाए रखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 20 लिखेंगे और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही YouTube चैनल पर अपना लेक्चर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले लेक्चर वीडियो मिल सके और मैथ का स्टडी करने में सहूलियत मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम लिखेंगे बोर्ड पर और फिर उसे सॉल्व करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 को बोर्ड पर हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, if 1 2, ये फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है,
4y, a point with coordinates 4y, a point with coordinates x6, and a point with coordinates 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y. ये 20 नंबर क्वेश्चन है। इस 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो पहला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 1 2, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4y, तीसरे का कोऑर्डिनेट्स है x6 और फोर्थ पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 3 5। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट है, जबकि ये सारा पॉइंट ऑर्डर में लिया गया है, मतलब एक क्रम में लिया गया है। एक पॉइंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। इसका वर्टिसेज ए बी सी डी लेते हैं। पहला पॉइंट जो ए है उसका कोऑर्डिनेट है 1 2, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, y, तीसरे का है x, 6 और चौथे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 5। तो x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। पहला डायगोनल खींच लेंगे पैरेललोग्राम का, ए को सी से मिलाएंगे और फिर बी को डी से मिलाएंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट ओ पर काटता है, पॉइंट ओ पर काटता है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेलल देकर और यहाँ GM लिख देते हैं, इसको पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। whose vertices are AC and BD। इसका वर्टिसेज AC और BD है। AC एंड BD, इसका वर्टिसेज उसका वर्टिसेज है A with coordinate 1 2, B with coordinate 4y, C with coordinate x6 and D with coordinate 3 5। ठीक है, ज्वाइनिंग AC A को C से मिला दिए एंड BD let AC and BD intersect each other at the point। यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम मान सकते हैं, मान लीजिए P पॉइंट है। at the point P A को C से मिला दिया, फर्स्ट डायगोनल हो गया AC, फिर B को D से ज्वाइन कर दिए, सेकंड डायगोनल हो गया BD। AC और BD P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट the diagonals of a parallelogram
diagonals of a parallelogram bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी एसी का भी मिड पॉइंट है और बीडी का भी मिड पॉइंट है। Hence, point P is the midpoint of both diagonals AC and BD. AC and BD दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला में आप जानते हैं कि x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। तो जब P को AC का मिड पॉइंट लेंगे, ये दोनों पार्ट इक्वल होगा और इधर ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, ठीक है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला P का कोऑर्डिनेट निकालिए। जब ये AC का मिड पॉइंट है तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस x, यानी x प्लस 1 बाई 2 कॉमा 6 प्लस 2 बाई 2। P इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2 और 6 2 हो गया 8, 8 बाई 2 मीन 4। अगेन P इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P BD का भी मिड पॉइंट है, ये BD का भी मिड पॉइंट है पॉइंट P। तो P का फिर जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 3 बाई 2 और कॉमा y प्लस 5 बाई 2। यानी P इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 बाई 2 और कॉमा y प्लस 5 बाई 2। ये जो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट निकाला वो भी पॉइंट P का ही कोऑर्डिनेट है, और यहाँ जो कोऑर्डिनेट फाइंड किया ये भी P का ही कोऑर्डिनेट है। आप जानते हैं कि किसी गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स यूनिक होता है, वह चेंज नहीं होता है। लिखेंगे सिंस द कोऑर्डिनेट्स of a given point are unique, वो यूनिक होता है, चेंज नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो P का हम निकाले हैं कोऑर्डिनेट x प्लस 1 बाई 2 कॉमा 4, ये इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं 7 बाई 2 कॉमा y प्लस 5 बाई 2, ठीक है। इसीलिए ये जो है ये 7 बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर जो 4 है ये 4 इसके इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2 and y plus 5 by 2 is equal to 4
इधर देखिए दोनों तरफ बाई में 2 है, ये कैंसिल हो गया। x + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। और यहाँ पर y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y + 5 इज इक्वल टू 2 4 जा 8। x का वैल्यू निकालिए तो ये हो गया 7 - 1 एंड y इज इक्वल टू हो गया 8 - 5। x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ये आंसर हो गया। इस प्रकार हमने अभी क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 को बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 को हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखकर और तब फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। अपना ध्यान आप बोर्ड पर बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 को बोर्ड पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को बोर्ड पर लिखकर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को बोर्ड पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ A and B are with coordinate -2, -2 and coordinates 2, -4 respectively, find the coordinates of point P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. यहाँ पर देखिए ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -2, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -4। तो पॉइंट पी का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है ताकि AP इज इक्वल टू 3/7 AB है, दिया हुआ है। पॉइंट पी कहाँ है? लाइन सेगमेंट AB पर लाइज करता है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट AB है, यहाँ पर पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -2 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4। अब इस पर एक पॉइंट दिया हुआ है P, लाइन सेगमेंट AB के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है P, ठीक है।
यहाँ पर ये पॉइंट P दिया हुआ है, तो हमको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये गिवन कंडीशन में दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे A इज इक्वल टू -2, -2 एंड B इज इक्वल टू 2, -4। Point P lies on line segment AB such that यहाँ पर क्या है कंडीशन? AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये दिया हुआ है। हम इसको लिख सकते हैं AP क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 AP इज इक्वल टू होगा थ्राइस ऑफ AB। हम पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये काम करेंगे, ये जो AP है और PB है उसका रेशियो निकालेंगे। AP और PB का रेशियो कितना है, सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जो 7 AP है उसको 7 AP लिखिए, और AB को, ये जो पूरा AB है, इस AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। AP में PB को यदि याद कर देंगे तो AB आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं AP प्लस PB। ठीक है, अब ये हो गया 7 AP इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ AP, 3 से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 इंटू PB। इस 3 AP को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो हो जाएगा 7 AP माइनस 3 AP इज इक्वल टू 3 PB। ठीक है, अब 7 AP से 3 AP माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 AP इज इक्वल टू 3 PB। हमको AP और PB का रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये PB को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और 4 को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा AP, और यहाँ पर PB मल्टीप्लाई में है, राइट साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। AP/PB इज इक्वल टू, यहाँ 3 है और 4 लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है, राइट साइड डिवाइड में आ जाएगा। दैट इज, हम ये लिख सकते हैं, देखिए AP/PB, ये AP है और ये PB है, इस दोनों का रेशियो होगा 3:4, क्योंकि AP/PB 3/4 आया, तो AP/PB 3:4। ठीक है, अब रेशियो का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको M मानते हैं, और सेकंड टर्म, रेशियो का जो सेकंड टर्म है या कंपोनेंट है उसको हम N मानते हैं। M हो गया 3 और N हो गया 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर M इज इक्वल टू हो गया 3, ये जो पहला टर्म होता है रेशियो का उसको हम M लेते हैं और सेकंड टर्म को N लेते हैं। ये 3:4 आया है यहाँ पर रेशियो, तो N इज इक्वल टू हो गया 4। फर्स्ट पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उसको x1 मानते हैं, x1 इज इक्वल टू -2, और ये जो y कोऑर्डिनेट है उसको y1 मानेंगे -2। अब ये जो सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है उसको x2 मानते हैं, x2 इज इक्वल टू हो गया 2, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर दिया हुआ है y कोऑर्डिनेट, ये है -4, तो इसको y2 मानेंगे, तो y2 इज इक्वल टू हो गया -4। हमको फाइंड करना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। नाउ P का कोऑर्डिनेट आप जानते हैं सेक्शन फार्मूला से, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और कॉमन my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये सेक्शन फार्मूला के आधार पर हमने लिखा है। अब
पी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो एम का वैल्यू कितना था यहाँ देखिए 3 इंटू x2 है 2 प्लस n है 4 इंटू x1 है -2 और बाई m प्लस n, m हो गया 3 n हो गया 4, 3 प्लस 4 कॉमा my2 m है 3 इंटू y2 कितना है -4, -4 लिखेंगे और n है 4 यहाँ 4 लिखेंगे। y1 देखिए कितना है, y1 है -2 तो यहाँ पर लिखेंगे -2 बाई m प्लस n, ये हो जाएगा 3 प्लस 4। P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 2 जा 8 बाई 7 और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 और फिर प्लस माइनस माइनस 8 बाई 7। तो P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2/7 और कॉमा -20/7, ये हो गया आंसर। -2/7 और -20/7। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 21 को बना लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 को अब हम बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोर्ड पर लिखकर तब उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले जितना भी चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर सीरियल दिया हुआ है, इससे पहले का सारा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन गैलरी के साथ। सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट भी मिलेगा और क्वेश्चन गैलरी के अंतर्गत आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which divide the line segment joining A with coordinates -2, 2 and B with coordinates 2, 8 into 4 equal parts. अब देखिए यहाँ पर 2 गिवन पॉइंट है A विथ कोऑर्डिनेट्स -2 2 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 8। A और B पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है ए का कोऑर्डिनेट्स है -2 2 और बी का कोऑर्डिनेट्स है
-2, ए का कोऑर्डिनेट्स है और बी का कोऑर्डिनेट्स है 2,8। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसको 3 पॉइंट्स आपको लेना है इक्वल डिस्टेंस पर, 1 2 3। ये सब पार्ट इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस पर यदि हम लाइन सेगमेंट ए बी पर 3 पॉइंट लेते हैं तो लाइन सेगमेंट ए बी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R। ठीक है, लिखेंगे A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,2 एंड ये पॉइंट है B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,8। देयर आर 4 पॉइंट्स हमको कितना पॉइंट लेना है? 3 पॉइंट्स लेंगे। 3 पॉइंट्स लेंगे तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देयर आर 3 पॉइंट्स P, Q and R on the line segment AB such that AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB। ये चारों पार्ट इक्वल है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये सब इक्वल है। ये सब इक्वल है तो आपको ये जो 4 पॉइंट है, 4 नहीं 3 पॉइंट है P Q R, इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो अब देखिए ये बहुत ही क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक A से Q तक AQ 2 इक्वल पार्ट्स होगा और Q से B तक QB 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएगा। तो ये जो Q हो जाएगा वो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियरली Q मिड पॉइंट हो गया किसका? AB का। Q is the midpoint of AB। अब A पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है वो होता है x1 y1 और दूसरा एंड पर जो पॉइंट है B उसका कोऑर्डिनेट ये होगा x2, ये हो जाएगा y2 है। x1 is equal to -2, y1 is equal to 2 और x1 is equal to -2 और y1 is equal to 2। x2 is equal to हो जाएगा 2 और y2 is equal to हो जाएगा 8। अब यहाँ पर Q को हमने क्या किया? दिखाया कि ये AB का मिड पॉइंट है। Q AB का मिड पॉइंट है ना, क्योंकि AQ और QB इक्वल हो जाएगा। अब मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ पर देखिए Q है मिड पॉइंट AB का, तो Q का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? Q का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x1 है -2 और x2 है 2, ये हो जाएगा -2 प्लस 2/2 और कॉमा y1 है 2 और y2 है 8, तो 2 प्लस 8/2। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू -2 प्लस 2 ये हो जाएगा 0/2 10/2, यानी Q का कोऑर्डिनेट्स आपको
आ जाएगा 0,5। 10 को 2 से डिवाइड कर दिएगा 5 आएगा। तो पहले हम किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, क्यू का, ठीक है। अब ये क्यू का कोऑर्डिनेट हमने 0,5 फाइंड कर लिया, ये 0,5। अब यहाँ पर देखिए ये AP बराबर PQ है, AP बराबर PQ ना, AP इक्वल टू है PQ, AP और PQ इक्वल है, इसका मतलब P AQ का मिड पॉइंट, therefore P is the midpoint of AQ। AQ का मिड पॉइंट कौन हो जाएगा, P। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 y1 जो होता है ना, वो लाइन सेगमेंट के फर्स्ट एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, और x2 y2 जो लाइन सेगमेंट है उसके सेकेंड एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर हम लाइन सेगमेंट ले रहे हैं AQ ले रहे हैं लाइन सेगमेंट, इसका मिड पॉइंट P है, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। इस दोनों एंड पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा -2 + 0/2, 2 + 5/2। तो P का कोऑर्डिनेट आएगा -2/2 और 7/2, यानी P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा या -2/2 के साथ लीजिएगा, आ जाएगा -1 और फिर 7/2, ठीक है। अब लिखेंगे आगे, ये QR और RB इक्वल है, इसका मतलब ये जो R है वो QB का मिड पॉइंट है। R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, ठीक है। तो ये R QB का मिड पॉइंट हो गया। यहाँ पर हम ले रहे हैं लाइन सेगमेंट QB, तो इस लाइन सेगमेंट QB का जो फर्स्ट एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, और सेकेंड एंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा x2 y2। R का पॉइंट का यदि हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 2/2 और 5 + 8/2। R इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2 और 13/2, यानी 2/2 का आप काटिएगा तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 13/2। हेंस P का कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, तो P आ गया -1, 7/2। उसके बाद Q का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ऑर्डर में लिखना है पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो हो जाएगा 0,5, और R का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 13/2। यही तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। यानी AB लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था वो हमने अभी फाइंड कर लिया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं फिर अपने अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही अपने YouTube चैनल कर्व मैथमेटिक्स लेक्चर पर लेक्चर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ आप बेल आइकॉन पर
क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए और मेरे लेक्चर वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेशनशिप में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके घर में भी कोई बच्चे क्लास 10 में हो तो उन्हें मैथ सब्जेक्ट की तैयारी में मदद मिल सके। मैं क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए और MTSC ओलंपियाड लेवल के लिए भी मैथ लेक्चर अपलोड करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।